अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं जी अभी बस ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ी थी और ये जी मेरा ड्रेस बहुत ही पुराना है बट मैंने कभी पहना ही नहीं। ये मेरा ख्याल है मैंने 2020 या 21 में ना ये लिए थे मैंने 2 सूट एक जैसे करंडी के हैं, ठीक है। तो ये 3 पीस लिए थे मैंने और मतलब मैंने स्टिच भी बहुत अच्छे करवाए थे, बहुत ही प्यारे हैं। ये मुझे पहना हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखें। और ये वाला जो कलर है ना गाजरी टाइप का, मेरा बड़ा ही फेवरेट कलर है। और अच्छा, तो इसके कॉटन नेट के बाजू हैं और शर्ट जो है ना इसकी करंडी की है, ठीक है। और सारी इस किस्म की मैंने डिटेलिंग करवाई थी इसके ट्राउज़र पे, देखें लूप्स की नज़र आ रहे हैं आपको, है ना। और गले पे भी लूप्स थी। बट ये है कि इसका जो है ना नज़दीक नज़दीक लूप्स लगवाई थी। तो जो दुपट्टा है ना वो कॉटन करंडी का, तो वो मुझसे संभाला ही नहीं जाता। या फिर असल वजह यह है कि मुझे 3 पीस की आदत ही नहीं रही। मैं बहुत ही मैंने कम कर दिए हैं लेने ना, क्योंकि घर में आप नहीं, मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ इसका। अभी मैं आप लोगों को ना, मैंने अभी दुपट्टा इसका निकाला था बट मैं नहीं वो ले सकी। तो ये वाला तो मैं भी आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये मतलब सारा ये कॉटन नेट का दुपट्टा है। ये वाला मतलब कि बहुत ही अकड़ा हुआ है, टिकता ही नहीं है ना। तो है ये बहुत प्यारा है। मेरा ख्याल है मैंने उस वक्त 3 लिए थे। एक मैंने लीलन पे लिया था, तो उस वो भी मैंने जितनी दफ़ा घर में पहना ना बगैर दुपट्टे के, मतलब कोई स्टॉलर ले लेती हूँ, मुझे इजी लगता है। तो ये ना संभाला नहीं जाता, ठीक है। कहीं जाना हो तब भी बहुत ही अकड़ा हुआ है। तो इसलिए जो ना आई थिंक मैंने बहुत ही कम कर दिया। मेरे पूरी जितनी भी विंटर है ना, इसमें सिर्फ एक ये सूट है और इसके साथ का दूसरा वाला ये था जो 3 पीस है, ये वाला। ये भी बहुत प्यारा है और ये भी मैंने एक दफ़ा भी नहीं सूट पहना। मतलब अंदाज़ा कर लेंगे 2021 में थे आई थिंक, ये 20 में, हाँ मुझे याद नहीं, जब कोरोना जिन दिनों में था पीक पे, उस टाइम के लिए में। और ये इतना प्यारा सूट था, ठीक है। इस तरह सारे इसकी शिफली वर्क हुआ हुआ एम्ब्रॉयड्री है और ये बड़ा पीची सा कलर है, कोरल सा रस्ट टाइप का कलर है, ठीक है। और ये इसके स्लीव्स थे और लूप्स की डिटेलिंग थी ये। और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है बट वो अंदर है। तो मतलब दोनों के ना सेम ही मटेरियल है दुपट्टे का। इस किस्म का दुपट्टा है इसका। तो मतलब इतने भारी भरकम ना अब अच्छे नहीं लगते। अब नॉर्मली ऐसे ही अच्छे लगते हैं, कुर्ता टाइप या कॉर्ड्स हो गए। मतलब सिर्फ ये 2 सूट जो है ना मेरे 3 पीस हैं विंटर में, और बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं 3 पीस लूँ। तो वही बात है ना कि मतलब घर में मैं जैसे पहनती हूँ, ये दुपट्टे ले नहीं यूज़ होते। कोई भी आप शॉल्स भी लेना, तो पहले मेरे निशात के बहुत सूट थे, हर सूट के साथ शॉल थी। तो शॉल मैंने इस दफ़ा निकाल दी हैं, क्योंकि सूट तो आप घर में पहन के यूज़ कर लेते हो, वो इग्नोर कीजिएगा। थोड़े से कपड़े मैंने हाथ वाले निकाल के रखे हैं कि उनको वॉश करना है। तो शर्ट्स हैं, कुछ वेलवेट का ईमान का फ्रॉक है, तो इसलिए उसको निकाला हुआ है। तो ना लेकिन अभी मैंने पहना है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाजू देखें कितने प्यारे इसके लग रहे हैं। और इसके सारे कटवर्क करवाया था, ये पैच था, साथ जो एप्लिक करवाया था। और छोटे छोटे से मैंने इनर के बाजू भी लगाए थे क्योंकि समटाइम छिद जाते हैं। और कॉटन का ही इसके साथ जो है ना ट्राउज़र है और सारे जो है ना इस तरह कढ़ाई है। तो आज मैंने बस फिर निकाल के पहन लिया। मुझे पता है कि मैं बाहर पहन के गई भी ना तो दुपट्टा मैं नहीं ले सकती। तो इसलिए जो है ना मुझे 2 पीस बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं। प्योर का दुपट्टा हो, साथ में प्लेन या इस तरह का स्टॉलर ले लें तो बड़ा इजी रहता है। तो इसलिए मैंने ना अब ये 3 पीस लेने छोड़ दिए हैं। एवं पैसे क्या वेस्ट करने, वही आप 2 पीस ले लें तो पहना भी जाता है। घर में भी आप इजीली पहन लेते हैं। 3 से 4 दफ़ा आप बाहर पहनेंगे, उसके बाद कपड़ा तो घर में ही आपने पहनना है ना। तो अब मैं इसी वजह से 3 पीस होने की वजह से ना ये पड़े हुए थे ऐसे ही। तो मैंने कहा जी इस दफ़ा इसको जो ना लगाते हैं घर में ही, बाहर तो पहना नहीं जाना। तो आज बस मैंने शावर लिया, चेंज किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। तो बस अब बच्चे आने वाले हैं तो उनको फिर खाने पीने का उनके करते हैं। अच्छा जी, काम काज भी हो गए और फ्रेश भी हो गई और नमाज़ भी पढ़ ली मैंने। और बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको भी थोड़ा बहुत जो है ना रिफ़्रेशमेंट करवा दी। तो आज मैंने सुबह ना चने सोक किए थे कि चना पुलाव बनाऊंगी। और हमारे घर में जो है ना चना पुलाव बहुत ही बच्चों का तो फेवरेट है। अच्छा, लोगों के घर में ना बच्चों की होती है चिकन पुलाव और बिरयानी फेवरेट होती है। मेरे बच्चों को जो ना बस चना पुलाव ही अच्छा लगता है। और या फिर दाल चावल, बॉयल्ड राइस के साथ कोई भी दाल,
वो खा लेंगे। तो बस यहाँ मैं बना रही थी अच्छा चने मैंने आराम से जब चलते फिरते मैं बना लेती होती हूँ, गला लेती होती हूँ इट्स मीन, और फिर इतना काम आसान हो जाता होता है ना, तो बस फिर चावल ही बनाने होते हैं, तो बस फिर वो मैं टाइम से बनाती हूँ कि चावल जो ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। बना के रख लिया जाए ना तो वो वाला टेस्ट ही नहीं रहता जो कि आप ताज़ा जब दम खोलते हैं तो खाते हैं। और इस हफ़्ते में ना 2 दफ़ा बन गए हैं चावल, और वैसे मेरी कोशिश होती है ना हफ़्ते में सिर्फ 1 दफ़ा ही बने या फिर स्किप हो जाए, नहीं तो एक दफ़ा से ज़्यादा बिल्कुल भी ना बने। और इस दफ़ा ये है कि 2 दफ़ा बन गए हैं। और क्योंकि अभी मैंने चना पुलाव बनाया था और ये 2-3 दिन पहले का है, और मैं अभी मुझे एडिट और वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिला, और क्योंकि इसके बाद हम मटर पुलाव भी खा चुके हैं, हफ़्ते में 2 दफ़ा हो गया। और क्योंकि नॉर्मली खाना जो है रात को खाया जाता है, रात को बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते ये चावल जो ना, लंच में खा लिया जाए तो अच्छा होता है, बट रात को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। बट क्या करें, टाइम ऐसा है कि सुबह नाश्ता होता है, उसके बाद अब तो वैसे भी दिन छोटे हो गए हैं, दोपहर का मोस्टली खाना जो स्किप ही होता है और रात को खाया जाता है। बट एनीवेज यहाँ जब मैं बनाने लगी ना तो मेरे पास टमाटर जो नहीं था, तो मैंने भी क्या किया, मैं सिरका लाजमी घर में रखती हूँ, और सम टाइम होता है टमाटर नहीं होता, नहीं तो मैं टमाटर जो है ना थोड़े से फ्रीज़र में रखती हूँ, थोड़े से नीचे रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि गलना शुरू हो जाते हैं ना जब इकट्ठी सब्ज़ी लाते हैं, तो इन केस फ्रीज़र में होते हैं, जब नीचे से ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं फ्रीज़र वाले यूज़ करने लग जाती हूँ। और अगर उनके आते आते सब्ज़ी आ जाती है तो मंगवा लेती हूँ, तो फिर मैं और फ्रीज़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर फ्रीज़र वाले भी ख़त्म हो गए थे, और सब्ज़ी जो है ना इकट्ठी ही आती है, तो मुझे याद भी नहीं रहता मंगवाना। तो अभी बस जब वीकली आएगी सब्ज़ी तो फिर साथ आएंगे टमाटर। तो यहाँ बस मैंने सिरका और थोड़ा सा दही आई थिंक मैंने डाला था, मुझे याद भी नहीं आ रहा, और हरी मिर्चें, तो बस मैं कहती हूँ राइस और चावलों में हरी मिर्चें ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता चावलों का। और आज लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जो है ना खुले हाथ से ही डाल दी हैं मिर्चें, क्योंकि वैसे मैं ज़रा कम डालती हूँ, क्योंकि ईमान से भी इतने स्पाइसी नहीं खाए जाते, तो इससे मैं मिर्चें डाल देती हूँ, तो मैं मिर्चें साथ लगा के खाती हूँ ना, तो वैसे भी इनमें विटामिन सी होता है आई थिंक, तो वो बहुत अच्छा होता है। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा खाना, हस्बैंड लेट थे, तो वैसे भी बस हस्बैंड ने कहा जब मैं लेट हो जाऊँ तो आप लोग ना खा लिया करें, लेकिन हम 9 बजे तक उनका वेट करते हैं। अगर 9 से ऊपर टाइम हो जाता है ना तो फिर मैं बच्चों को सर्व कर देती हूँ, क्योंकि फिर खाना बच्चों ने 10 बजे तक, मुझे 10:30 तक जो ना कोशिश होती है कि ये अपने कमरे में चले जाएँ और सोएँ, क्योंकि खाना फिर टाइम से खाया जाए तो फिर ही सोना बेहतर होता है। तो बस यहाँ हमने खाना शुरू किया था तो हस्बैंड आ गए थे, तो फिर बस उनको भी मैंने सर्व कर दिया, और बहुत मज़े का बना था चना पुलाव। और बस मेरे बच्चे जो है ना बस चना पुलाव तो मेरा भी फेवरेट है, तो आप लोग बताना किस किस का फेवरेट है चना पुलाव, आई थिंक सबका ही फेवरेट होगा। अच्छा, जो काबली चने होते हैं ना काले, उनसे ज़्यादा मुझे इसका मज़े का लगता है। सालन उसका भी अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे होते हैं, बट पुलाव तो भी फिर चने का ही मज़े का लगता है। अच्छा जी, ये जो ड्रेसेस थे ना मामा के, तो वो बन के आ गए थे। अच्छा, ये जो मैंने खाड़ी से मरीना का लिया था ना वो वाला सूट है, और इसके दुपट्टे पे ना मैंने बल्टा इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि थोड़ा सा हैवी लग रहा था मुझे दुपट्टा, और ये नॉर्मली घर में पहनने के लिए तो लेस लगा दी थी, क्योंकि फिर सिलाई अजीब लगनी थी, और पीको मुझे वैसे ही दुपट्टों पर अच्छी नहीं लगती, तो इस तरह की लेस छोटी छोटी लगवा दी है। और पल्टा शल्टा मैंने नहीं लगवाया, तो क्योंकि बहुत हैवी लग रहा था। अच्छा जी, ये इसकी शर्ट है, शर्ट के सिर्फ मैंने जो है ना दामन पे लगाई है, चॉक्स पे डोरी पाइपिंग हुई है, और शर्ट मैं आपको खोल के दिखाती जी। ये शर्ट है, सिंपल सा गोल गला है, सॉरी वी गला है, पाइपिंग है, और स्लीव्स पे जिसके लग गई है लेस, और ये इसका दामन है, ठीक है, बॉटल ग्रीन कलर है, और ये है इसका दामन सिंपल सा, ठीक। ये हो गया एक सूट, और ये इसकी है जी शलवार, ठीक। और ये हो गया जी हमारा सफ़ायर वाला सूट। तो ये है जी डूबी में, इट्स मीन कैम्ब्रिक टाइप का ये कपड़ा है, विंटर कॉटन समझ लें, ठीक है। तो ये जिसका गला है, क्योंकि मामा ज़्यादा गोल या वी ही पहनती हैं, और ये स्लिट है, और ये सिलक के इस पर बटन लग गए हैं, कितना प्यारा कलर लग रहा है ना। और ये इस पे बॉर्डर लग गया, इसके साथ एक कढ़ाई वाला पैच था, तो वो मैंने गले पे और बाजू पे नहीं लगाया, क्योंकि ऑर्गेन्जा का जो होता है ना ये नीचे से फिर बहुत जाके तंग करता है, तो वो मैंने इस तरह जो है ना बॉर्डर पे करवा दिया था। वैसे अगर इसको इधर रख के लगाया जाता ना तो ज़्यादा प्यारा लगता और प्रोमिनेंट भी होता ना, तो लेकिन टेलर ने ऊपर रख के लगा दिया है, तो इट्स ओके। अच्छा जी, बाकी ये है पाइपिंग शाइपिंग,
और हाँ ये नीचे होता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें, लेकिन फिर बॉर्डर कवर हो जाना था आधा। चलें कोई नहीं, इट्स ओके। तो ये है और स्लीव्स पे बॉर्डर है। दुपट्टे पे भी इसी तरह था, पाइपिंग नहीं करवाई क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना था। और इसके पल्लू खाली थे, उस पर कुछ ना कुछ होना था, सिलाई या कुछ, तो फिर इस तरह की छोटी छोटी सी लेस लगा दी है। अगर लेस सब दुपट्टे पे लगती ना 4 साइड पे तो फिर ज़्यादा हैवी हो जाता। और ये सेम इसका ट्राउज़र था, शलवार थी। अच्छा जी, ये जो गुलेमन से लिया था वो वाला सूट है, तो इस पर इस किस्म का पल्टा लगा कर ये है जी दुपट्टा। और ये सारे अनस्टिच ना मैंने शेयर भी किए मैं अपने पता नहीं लास्ट 2-3 ब्लॉग में, ठीक है। और ये है जी शलवार सिंपल, और ये है जी इसकी शर्ट। ये वाला कलर ना मेरी मामा का एक हो गया, सी ग्रीन हो गया, ये बहुत ही फेवरेट है उनके, अलमारी में ज़्यादा यही मिलेंगे। जिसका मुझे थोड़ा सा गला बड़ा लग रहा था तो इस तरह की ना स्केल लगवाई हैं, तो अगर बड़ा हुआ तो फिर उसको मैं ऑल्टर करवाऊँगी दोबारा। मामा तो भी है नहीं, जब पहनेंगी तो फिर पता चलेगा। ये सारी इसकी कढ़ाई थी और कुछ भी नहीं किया, इसके जस्ट एल शेप पाइपिंग की है वो इस कलर में, ठीक है, कढ़ाई वाला जो कलर था इसके साथ। और ये इसके बाजुओं का प्रिंट है, बाजुओं का प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका। और इस तरह बाजुओं पे भी ना 3-3 करके यूँ और यूँ 3-3 करके ना इस तरह की ये लगवा ली हैं। तो ये थोड़ी सी कम भी नज़र आए तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये 3 सूट थे, तो यहाँ पे अगर कोई बटन शटन लगाने हो तो लगा भी सकते हैं, बट इस तरह भी ठीक है। तो ये जी ड्रेसेस थे। और जी फाइनली यहाँ हमारा जो है ना थोड़ा सा अभी फर्नीचर आ गया, थोड़ी चीज़ें रहती हैं। मेरा जो है ना कॉफ़ी टेबल और डाइनिंग अभी रहता है, मेरा साइड टेबल भी रहता है, मेरी वारंटी भी रहती है, तो वो तो भी मैंने बनने नहीं थी। लेकिन डाइनिंग टेबल और जो कॉफ़ी टेबल है ना वो भी 1-2 दिन तक आएगा। तो यहाँ जी फाइनली बेड आ गए थे। तो मैंने आप लोगों से शेयर भी शायद किया था कि मैंने जो पुराने बेड्स थे ना डाइनिंग थे वो निकाल के, तो मैंने कहा था कुछ नया बनवा लेते हैं। तो यहाँ जी ये वाला मैंने बेड अपने रूम के लिए बनवाया, ठीक है। और जो पर्पल आपने सबसे पहले देखा है ना वो मैंने शालो ईमान के लिए बनवाया है। पहले वो पिंक डिसाइड हुआ था, लेकिन फिर मुझे था कि लाइट कलर है और बड़ा कॉमन सा कलर है, तो ये वाला मैजेंडा बनाया। तो आप लोग बताना दोनों में से कौन सा अच्छा लगा है। तो मुझे पता नहीं ग्रे कलर क्यों इतना अट्रैक्ट कर रहा है आजकल, पहले मुझे ग्रे बिल्कुल पसंद नहीं होता था। तो मैंने कर्टन भी ग्रे किए और बेड भी ग्रे किया। जब ये सैम्पल्स होंगे ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी मुकम्मल ही नहीं हुई चीज़ें मेरी, तो बट अभी बेड ही आया तो चलिए फिर भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ जी जब कुछ समझ ना आया कि बाहर क्या पहन के जाए और दिल भी ना कर रहा हो तो पहन लेता है बंदा अबाया। वैसे तो पहनना ही चाहिए, लेकिन कभी कभार जब दिल कर रहा होता है कपड़े पहनने को तो बंदा अच्छी ड्रेसिंग करके जाता है। और जब बिल्कुल भी मूड ना हो तो ये है जी संडे, लेज़ी डे, शाम का टाइम था। मेरे बेटे को ना बड़े ही दिनों से वो थी जलेबियाँ खाने की क्रेविंग हो रही थी, और 2-3 दफ़ा वो मेरे साथ गया भी। जब हम टेलर पे गए तो वापसी भी शॉप बंद हो जाती थी। मैंने कहा आज उसको स्पेशल हम जलेबियाँ खिलाने ही निकले थे, और यहाँ बस लीं और उसको गरम गरम खिलाई। थोड़ी सी मैंने चखी, मैं कोई इतनी शौकीन नहीं हूँ। तो बस यहाँ वापसी पर फतेह से मुझे 1-2 मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेनी थी, तो बस वो ली। और मैं यहाँ नीचे बच्चों को जो ना लेने आई थी कि आओ चलें। तो बस यही पे एंड करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी मैंने कौन कौन सी स्किन केयर की चीज़ें ली हैं, क्या चेंज किया है, क्या रीस्टॉक किया है। तो अपकमिंग वीडियो में जो ना शेयर करूँगी। चलिए जी यही पे एंड करती हूँ, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।